प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि खान का पुत्र ठीक किया और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। साखी नदी के प्रवाह की। तब श्री गुरु महाराज उस नदी के प्रवाह की ओर जा रहे थे। तब क्या देखा कि उस नदी के प्रवाह के दो भाग हो गए हैं, जो एक दक्षिण की ओर तथा दूसरा पूर्व की ओर जा रहा है। यह देखकर श्री गुरु जी संसार को निम्नलिखित शब्द से परम मनोहर उपदेश देते हैं। परमार्थ। गुरु जी प्रवचन करते हैं कि हे मेरे मन, यह जो तू नदी का प्रवाह तू बिछुड़ता देख रहा है, अब यह प्रारब्ध से ही मिलेगा। यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो मेल होगा, नहीं तो वियोग तो तुम्हारे समय ही है। इससे यह पता चलता है कि परमेश्वर से मिला रहो। यदि विछोड़ा हो गया तब फिर ऐसा समय फिर बने अथवा न बने, अर्थात मनुष्य शरीर फिर मिले या न मिले, समय निकल गया तो ईश्वर की आज्ञा से तुझे 84 लाख योनि में धकेला जाएगा। जो प्राणी मीठा अधिक खाता है, यदि वह ईश्वर अर्पण किए बगैर खा लेता है तो वह विष के तुल्य होता है। इस बात को उत्तम पुरुष जानते हैं। हे मन, स्मरण का परम सुख है, वह तुझे तब अनुभव होगा तू ईश्वर स्मरण में लग जाएगा, तथा जिसने प्रथम गुरु शरण प्राप्त नहीं की उसे सच्चे सुख का तो अनुभव हो नहीं सकता। जो अचेत तथा अज्ञानी है वे माया के मोह में भरे हुए हैं, वह सभी नरकगामी हैं। हे मन, तू उस प्रभु का स्मरण कर। जब यह गुरु जी का उत्तम उपदेश बाले ने श्री गुरु अंगद देव जी को सुनाया, तब गुरु अंगद देव जी अपने ही स्वरूप में लीन हो गए और तमाम संगत परम प्रसन्न हुई तथा गुरु अंगद देव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके जाती जाती कहने लगी, है भाई बाला, तुम धन्य हो जिसने परम सती गुरु नानक देव जी के सभी कौतक नैनों से देखे तथा श्रोत्रों द्वारा श्रवण किए हैं। इन कौतुकों को जो प्राणी श्रद्धा से पढ़ेगा अथवा सुनेगा वह परम धाम को प्राप्त करेगा। धन्य गुरु नानक देव। साखी शहु सुहागण की। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी एक नगर में गए। एक माता के घर में जा बैठे। उसी नगर में एक फकीर रहता था। जिस दिन चंद्रमा चढ़ता था उस दिन उसके घर में बहुत जनता जाती थी। बहुत लोग अनेक प्रकार की भेंट बाजों की ध्वनि में लेकर आते थे। उस फकीर के मकान पर एक खासा मेला लग जाता था। यदि कोई पूछे कि आज क्या है, तब उत्तर मिलता कि इस घर में शहु ने आना है, और फकीर कहता था कि मेरे मकान में कोई भी न आए, और घर में फूलों की शैया बना रखता था तथा इत्र गुलाब आदि छिड़कता था।
उस रोज यह फकीर किसी को अपना मुख नहीं दिखाता था और न ही किसी का मुख देखता था, तथा मकान के भीतर ही तमाम रात्रि बैठा रहता था तथा बुर्का पहनता और अपने को स्त्री समझता था। यह बातें तमाम जनता में होती थी। उधर उस घर में श्री गुरु महाराज विराजमान थे। उस बुढ़िया ने स्वच्छ भोजन तैयार करके गुरु जी के आगे रखकर प्रार्थना की, है महाराज इस रूखी सूखी रोटी को ग्रहण करें। तब गुरु जी ने कहा, भोजन तो हम पालेंगे, परंतु यह नगर में शोर किस बात का है? तब उस देवी ने कहा, है महाराज, इस नगर में एक फकीर रहता है। वह कहता है कि शुक्ल पक्ष की में दूज घर शहु आता है। वह बात सुनकर गुरु जी ने मुझे और मर्दाने को कहा, चलो हम भी उस फकीर को देखें और शहु सुहागन का दीदार करें। तब हम लोग गुरु जी के साथ उस फकीर के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। देखा बहुत दुनिया खड़ी है तथा किसी को भीतर नहीं जाने दिया जाता। अब गुरु जी ने भीतर जाना चाहा तो लोगों ने रोक दिया। तब गुरु जी ने उसके दरबानों को कहा, है भाई, फकीर जी को कहो कि बाहर साधु खड़े हैं और तुम्हारा दीदार मांग रहे हैं। तब फकीर ने उन दरबानों को कहा, भाई मैंने तो आज अपने शहु का दीदार करना है, आज मैंने किसी को दर्शन नहीं देना। जब दरबानों से सुना फकीर इनकार करता है, तब हमें गुरु जी ने कहा, सुनो मित्रों, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ झूठ स्यांग है। यदि इसको शहु का दीदार हो जाता तो वे बुरके में शहु को पहचान लेता। तब गुरु जी वहाँ से उठकर एक पहाड़ी पर जा बैठे। तब उधर जनता में दैव योग से लड़ाई हो पई। कोई झंडा उतार कर ले गया तो काई नगारे उठाकर भाग गया। लड़ाई में सभी साज वाज वाजद रहम रहम हो गया। अनेकों को सख्त चोटें आई, खून की होली खेली गई। उस फकीर का मेला नष्ट हो गया। अब उस फकीर की चारों ओर निंदा होने लगी, महिमा पलों में घट गई। तमाम दुनिया उस फकीर को झूठा कहने लगी। 1 महीने के पश्चात गुरु जी उसी बुढ़िया के घर में आए और पूछने लगे, हे बुढ़िया, आज भी चांद की पहेली है, उस फकीर के यहाँ आज मेला नहीं लगा? उसने उत्तर दिया कि हे महाराज, उस फकीर का सभी नाटक बिल्कुल झूठा ही निकला। एक दिन गुरु जी शहर के बाहर गए, तब एक लंगड़ा आदमी नगर के बाहर इधर उधर मांगता मिला। वह गुरु जी को देखते ही चरणों में आ गिरा। गुरु जी ने उस लंगड़े पिंगले की ओर कृपा दृष्टि से देखा, तब उसके सभी अंग ठीक हो गए। उसने गुरु जी की महान स्तुति की। अब गुरु जी उसे कहने लगे, हैं मित्र, यदि तुमको कोई पूछे कि तुम्हारे हाथ पैर किसने ठीक किए हैं, तो तुमने कहना कि मेरे हाथ पैर ठीक करने वाला वही शहु सुहागन जी है। बस जब उसे पूछा जाता तो वह शहु सुहागन का ही नाम लेता था। फिरता फिरता यह शहु सुहागन को भी जा मिला। शहु सुहागन के पूछने पर उसने कहा कि मेरे हाथ पैर शहु सुहागन फकीर ने ठीक किए हैं। शहु सुहागन ने कहा, है भाई, वह कहाँ है? उसने कहा कि वह तो एक बुढ़िया के घर में रह रहे हैं।
तब वह झूठा फकीर उस पिंगले के साथ गुरु जी के पास आया तो बस देखते ही चरणों पर गिर पड़ा और हाथ बांधकर बेनती करने लगा और कहने लगा, हे महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मैं भूला हुआ था, मुझे क्षमा करो। सत्य बात तो यह है कि मैंने आपको पहचाना नहीं था। गुरु जी ने दया दृष्टि करते हुए कहा, है मित्र, प्रत्येक बुरके में उस शहु को जानकर और सभी को दीदार देना लेना अच्छा है। जब तू परमेश्वर का भजन करेगा तब वह सच्चा शहु तेरे बिन बुलाए तेरे पास स्वयं चला आएगा। फिर गुरु जी के चरणों पर नमस्कार करके तथा आज्ञा लेकर वह शहु सुहागन फकीर अपने ठिकाने जा बैठा। उधर वह पिंगला शहु सुहागन का प्रचार कर रहा था। तब उस का उजड़ा मेला फिर से लगने लगा। तब गुरु जी की कृपा समझकर वह शहु सुहागन तब श्री गुरु फकीर गुरु जी का शिष्य बनकर नाम जपने लगा। जी ने वहां एक श्लोक उच्चारण किया, वार्तक। यह श्लोक सुन सभी लोग गुरु जी के चरणों पर गिरकर प्रणाम करने लगे। तब गुरु जी उन पर अपनी कृपा दृष्टि करके तथा अनेकों की कामना पूर्ण करके चल दिए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।